देता हूँ यहाँ पे इसकी 100 और ब्रेक लगा देते हैं यहाँ पे, सेव कर लेते हैं। अलाइनमेंट जो है डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट इमेज का क्या रहता है, लेफ्ट रहता है, तो लेफ्ट में ही लिखिए। ठीक है, इस तरह से आपको दिखाएंगे। कभी होता है कि किसी पर्सन की फोटो है, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, टेबल में ब्रेक देना है तो यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ेगा हमें, टेबल के बाद ब्रेक आना चाहिए ना उसमें। ठीक है, और इमेज में थोड़ा गैपिंग देने के लिए एंड NBSP ट्राई करते हैं। ठीक है, सही आ रहा है। कई बार क्या होता है कि हमें ज़्यादा बार लगाना पड़ जाता है थोड़ा सा गैपिंग दिखाने के लिए, क्योंकि बिल्कुल चिपका हुआ कंटेंट जो है वो भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो गैपिंग देने के लिए कई बार फिर हमें करना पड़ता है। पैराग्राफ की गैपिंग को तो एडजस्ट नहीं कर सकते हम, ठीक है, इसमें तो नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल HTML के अंदर नहीं हो पाएगा, वो फिर देखा जाएगा बाद में। तो ऐसे ही यहाँ पे किसी पर्सन की अगर इमेज है जैसे, तो लगा सकते हैं। चेक कर लेते हैं अगर कोई इस तरह की इमेज नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमने इनके बारे में लिखा है, इनकी इमेज है, इसी को अप्लाई कर देते हैं वहाँ पे। तो अबाउट अस में इस तरह से इमेजेस और कंटेंट वगैरह जो भी हम मतलब वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो उससे लुक थोड़ा उसका अच्छा हो जाता है। पैराग्राफ को और थोड़ा कैसे अच्छा बनाना है ये आप देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इन चीज़ों में इम्प्लीमेंटेशन तो फिर हमें सीखना ही पड़ेगा, थोड़ा अप्लाई तो करना ही पड़ेगा, बिना उसके तो होगा नहीं। तो इमेज का नाम है हमारा यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टीन, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, JPG फाइल है, हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। PNG की जगह आ जाएगा JPG, फाइल का नेम .jpg। हाइट अभी हमने फिलहाल 100 दी है, वो तो हम एडजस्ट कर सकते हैं बाद में भी। ठीक है, बड़ी इमेज लगानी है तो फिर उसके लिए फिर यहाँ पे हाइट को बढ़ाया जा सकता है। एक काम करें, हम विड्थ को बढ़ाते हैं। हाँ सर आपने इसमें विड्थ नहीं दी। हेलो, विड्थ नहीं दी मैंने, ऐसा क्यों? ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम एक ऑप्शन यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो खुद से ले लेता है, खुद ही वो दूसरे वाले पार्ट को एडजस्ट कर लेगा। मैं यहाँ पे इसको हाइट की जगह में विड्थ कर रहा हूँ, हाइट उसकी खुद ही मैनेज कर लेगा, ऑटोमेटिक कर लेगा खुद, इस टाइप से आ जाएगा हमारा। अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे कंटेंट आ जाए हमारा लिखा हुआ, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, ये तरीका भी आप लोगों को बताया था मैंने। कैसे होगा ऐसा, याद आ रहा है किसी को? कैसे करेंगे ऐसा हम? आई फ्रेम के थ्रू बताया था ये आप लोगों ने। इमेज को आई फ्रेम में दिखाना पड़ेगा, तब जाके ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो इमेज की जगह IMG की जगह आई फ्रेम आ जाएगा, आई फ्रेम SRC। ठीक है, बाकी ऐसे ही रहेगा, और आई फ्रेम वाला टैग हमारे यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा अलाइन देना भी जरूरी हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे पैराग्राफ दिखाएं, तो इस पैराग्राफ का अलाइनमेंट देना पड़ेगा फिर हमें। ठीक है,
सपोज एक काम और करते हैं, हम यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ देखते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं। अलाइन इक्वल्स टू राइट, इस पैराग्राफ को मैं यहाँ पे फ्रेम के साथ दिखाना चाह रहा हूँ। अगर अप्लाई हो जाएगा तो प्रॉपर दिख जाएगा, थोड़ा और सही लुक आ जाएगा। और कि अब हमें वेट को, हाइट को भी देना पड़ेगा क्योंकि होता क्या है, इमेज में तो खुद कर लेता है लेकिन आई फ्रेम में नहीं कर पाएगा ऐसा, ठीक है, आई फ्रेम में हमें करना पड़ेगा। तो एक काम ये भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हमारी इमेज की हाइट और विड्थ कितनी है। कैसे पता लगेगा ये? इसकी प्रॉपर्टीज में जाके ऑल्ट एंटर प्रेस करोगे आप, ठीक है, प्रॉपर्टी विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे तो इसका साइज दिखाएगा, डिटेल्स में जब आप जाओगे तब जाके एक्चुअल इसका डायमेंशन पता लग पाएगा। 453 × 19, तो वहाँ से छोटा भी कर सकते हो आप इमेज को, जितना आप फ्रेम बनाना चाह रहे हो उतना साइज आप इसका इमेज का रख लीजिए, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो कर ही लेते हैं इसको ऐसा, हम ओपन विद पिक्चर मैनेजर करना पड़ेगा, एडिट पिक्चर में जाके रिसाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कस्टम में हम यहाँ पे पहले पूछ रहे हैं विड्थ कितनी होगी, ठीक है, तो विड्थ को हम कर देते हैं 300, ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग हाइट और इसको सेव कर लिया हमने। तो चेंजेस पुरानी वाली फाइल में ही हो जाएंगे, पुरानी वाली फाइल हमारी उतनी साइज की हो जाएगी, छोटी भी चाहिए, ठीक है। ये करने के बाद अब हम यहाँ पे आई फ्रेम का साइज उतना रख सकते हैं जितना इसकी हाइट और विड्थ है। तो प्रॉपर्टी में जाके फिर हमें चेक करना पड़ेगा दोबारा, 300 × 397, ठीक है। तो 300 क्या है यहाँ पे, विड्थ है, और 397 क्या है यहाँ पे, उसकी हाइट है, ठीक है। तब हमें वो प्रॉपर दिखा पाएगा। दूसरा, स्क्रॉलिंग का ऑप्शन हमें यहाँ पे हटाना पड़ेगा, वो तरीका भी मैंने आपको बताया था कैसे हटता था स्क्रॉलिंग का ऑप्शन। स्क्रॉलिंग इक्वल्स टू नो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको प्रॉपर फॉर्म में दिखाने लगेगा। ये गैपिंग तो यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा क्योंकि एनबीएसपी वाला जो ऑप्शन हमने दिया था उसको यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर पा रहा है एक्चुअली, ठीक है, इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इसको सपोर्ट करवाने के लिए एक काम ये कर सकते हैं कि हम पूरे को ही किसी पैराग्राफ के अंदर दे दें। पैराग्राफ के अंदर दे दें इसको हम, तो हो सकता है ऐसा, पैराग्राफ और अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट, ठीक है। दूसरा एक चीज और भी आ रही है, यहाँ पे हमने BR लगाया था ना, ये ब्रेक हमें यहाँ पे हटाना पड़ेगा, इसकी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे P टैग हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन गैपिंग नहीं आ रही, इसके लिए फिर एक काम और भी आप कर सकते हो, एक तरीका और भी बताया था, और किससे हो सकता है, कभी ऐसा फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए एक और इजी तरीका आपको बताया था। इसमें तो क्या हो रहा है, चलो वैसे भी ठीक आ रहा है देखने में, लेकिन उतना प्रॉपर नहीं है। एक मतलब ये है कि काम चल जाएगा बट उतना प्रॉपर नहीं है। अब जब भी आप कोई वेबसाइट बना रहे हो तो काम चलाओ वेबसाइट तो नहीं बनाओगे ना आप, एक थोड़ा सा लुक वाइज भी अच्छी होनी चाहिए वेबसाइट, ठीक है, देखने में अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर हम टेबल का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा उसके लिए। ये सब ऑप्शन हमारे हट जाएंगे, ये सब करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आई फ्रेम की जगह भी हमारा इमेज आ जाएगा, ठीक है, और टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हम इसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ये सब लगाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम इसी को टेबल बना के कर देंगे तो ज़्यादा इजी तरीका हो जाएगा।
उसकी विड्थ जितनी आप देना चाहते हो, सपोज हम विड्थ यहाँ पे 90% दे रहे हैं उसकी, 90% में कंटेंट बिल्कुल सही दिखाएगा हमें अलाइन, लेकिन उसको हमें करना पड़ेगा सेंटर में, ठीक है। उसके अंदर फिर क्या बनेगी, हमारी रो बनेगी। जैसे आप चाह रहे हो कि यहाँ पे हमारी 3 रो बन जाए, ठीक है। 3 रो में अभी हम काम करने की सोच रहे हैं। तो पहली रो में मैंने लगा दी यहाँ पे TH, ठीक है। उसमें पहले तो क्या दिखेगी, इमेज, ठीक है। इमेज में भी 2 ऑप्शन है, एक तो आप आई फ्रेम के थ्रू दिखा सकते हो, लग सकता है आई फ्रेम यहाँ पे, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्टली इमेज दिखा सकते हैं। अभी आई फ्रेम से ही ट्राई करते हैं, चेंज नहीं करते हैं इसको, देखते हैं किस तरह से दिखा रहा है। प्री टैग यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो रहेगा ही हमारा फॉन्ट साइज वगैरह ये सब। अच्छा, ये फिर हमें अलग अलग देना पड़ेगा, ये बाद में भी दिया जा सकता है, अभी इसकी जरूरत नहीं है, हटा सकते हैं। ये पैराग्राफ का अलाइनमेंट वगैरह जो दिया है हमने, जस्टिफाई, ये तो हमें देना पड़ेगा, पैराग्राफ का जो अलाइनमेंट है, ठीक है, ये देने की जरूरत है, ये देना पड़ेगा हमें क्योंकि जरूरी है, बिना अलाइनमेंट के वो सही नहीं दिखेगा हमें। आई फ्रेम हो गया, आई फ्रेम का अलाइनमेंट हमने दे दिया लेफ्ट। पैराग्राफ का अलाइनमेंट यहाँ पे हम देते हैं राइट, ठीक है। ठीक है, राइट तो दिखा देगा, लेकिन साथ में हम चाह रहे हैं कि जस्टिफाई भी कर ले उसको। तो जैसे हमने पहले लगाया था 2 बार, ऐसे कर लेते हैं। जस्टिफाई, तो ये पूरा जो पार्ट है हमारा, ये किसके अंदर आएगा, एक TH के अंदर आएगा, मतलब ये पहली रो है समझो आप, ठीक है। पहली रो में अगर आप ऐसा चाह रहे हो ये भी हमारे 2 कॉलम में डिवाइड हो जाए, इनको भी 2 कॉलम में डिवाइड करना चाह रहे हो अगर आप, तो 2 बार TH लगाना पड़ेगा। फिर उससे एक फायदा ये हो जाएगा कि आपको यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, TH लगाया, ठीक है, तो ये आई फ्रेम का टैग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक फायदा तो ये हो जाएगा हमारा इसमें। तो कम से कम मतलब कोडिंग हमें यूज करनी पड़ेगी, आई फ्रेम टैग जो हम यहाँ पे लगाते थे ये नहीं आएगा, स्क्रॉलिंग हट जाएगा, अलाइन वगैरह ये सब प्रॉपर्टी हमारी जो है हट जाएगी, क्योंकि TH का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या रहता है, सेंटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा। दूसरा TH जो हम लगाएंगे यहाँ पे वो किसके लिए होगा, पैराग्राफ के लिए होगा, ठीक है। TH का अलाइनमेंट ऑटोमेटिक क्या रहता है, सेंटर रहता है, तो सेंटर दिखाने की जरूरत है नहीं हमें। जस्टिफाई करने की जरूरत है, तो जस्टिफाई पैराग्राफ को आप कर सकते हो, एक ही बार आपको टैग लगाना पड़ेगा, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पे दूसरी रो हमारी बन जाएगी, फिर उसके अंदर TH आ जाएगा, और जो भी इसको फिलहाल अभी हम लास्ट में क्लोज करते हैं। पहले एक बार मैं सिंपल दिखाऊँ आपको किस तरह से दिखेगा। TH यहाँ बंद हो गया, उसके बाद TR बंद, दूसरी रो का नाम लेते हैं, लास्ट में फाइनली हमारा टेबल बन जाएगा, ठीक है। तो किस तरह से दिखेगा, ये इस फॉर्म में दिखेगा। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले पार्ट को कितनी विड्थ दे रहे हो आप, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि पहले वाले TH को, जैसे जहाँ पे हमारी इमेज दिख रही है, उसको एक पर्टिकुलर हाइट आप दे सकते हो, या हाइट या विड्थ, ठीक है। हाइट तो देने की जरूरत नहीं है, विड्थ आप दे सकते हैं यहाँ पे। सपोज जैसे मैं अगर यहाँ पे इस वाली TH की बात करूँ, इसकी विड्थ मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। इसकी विड्थ मैं यहाँ पे 350 रख जा रहा हूँ, आ जाएगा वो, लेकिन कंटेंट भी हमारा ज़्यादा होना चाहिए, तो उसको एक काम करते हैं 250 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको कर लेंगे 200, और इसके हिसाब से यहाँ पे 297, ये विड्थ हो जाएगी। सेव कर लिया हमने, सेव करने के बाद देखते हैं रिफ्रेश करके, इस तरह से हमें दिखाएगा। इसकी विड्थ भी हमें मैनेज करनी पड़ेगी अब, ठीक है, क्योंकि एक ही TH की विड्थ को मैनेज करने से नहीं होगा, दोनों में हमें वहाँ पे विड्थ देनी पड़ेगी।
तो इसके लिए एक काम ये भी हो सकता है, हम 20% और 80% करके भी कर सकते हैं। वो तरीका ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उससे पूरा एरिया कवर हो जाता है। जैसे मैंने इसको 20% दे दिया और इसको 80% दे दिया, ये क्या करेगा, अपना पूरा पूरा एरिया कवर करेगा, और जितना एरिया उसे रिक्वायर्ड है। अब बिल्कुल सही दिख रहा है। अब हम चाहें तो टेक्स्ट को नीचे ऐड कर सकते हैं, नहीं भी करना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाइट को हम कम करना चाह रहे हैं, कम भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो रही है हाइट तो कम किया जा सकता है, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाली रो की बात करें हम, जैसे नीचे वाली रो में भी अगर हमने यही करना है, सपोज ऐसे ही करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी यही प्रोसेस होगी। अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा कोडिंग को हटा देता हूँ, नीचे वाली रो मतलब ये वाली रो है। ठीक है, दूसरा केस यहाँ पे लगाएगा, इसको अभी मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है अभी। ऊपर से कंटेंट को हम कॉपी करेंगे यहाँ से, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट हमें रिक्वायर्ड है ना। ठीक है, तो पूरी रो ही कॉपी हो जाएगी, TR से लेके पूरा नीचे TR तक। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे TR हम बंद करना भी भूल गए थे। रो खत्म हो रही है तो वहाँ पे TR को एंड करना भी जरूरी है। ठीक है, हम करना भूल गए थे। तो कई बार क्या होता है, अभी तो एरर नहीं दिखा है उसने, लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि एक्चुअल में जब हम वेबसाइट को लॉन्च कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, तो वहाँ दिक्कत आ सकती है। तो एक नई रो बनेगी यहाँ पे, उसके लिए पूरा यही कंटेंट। इसमें काम करते हैं कि इमेज को हम बाद में दिखाते हैं। एक मैंने आपको ऐसा तरीका करके भी तो दिखाया था, पहले भी तो दिखाया था मैंने, ऐसा आपको फॉर्मेट। ठीक है, जिसमें एक इमेज पहले दिख रही थी फिर बाद में दिख रही थी, जिस फिर दूसरे वाले में टेक्स्ट पहले इमेज बाद में, ऐसे करके तीसरे वाले में इमेज पहले टेक्स्ट बाद में। ठीक है, ऐसा फॉर्मेट आपको पहले भी करके दिखाया था इस टाइप से। ठीक है, लेकिन विड्थ को मैनेज अगर हमें प्रॉपर करना है, ठीक है, जैसे हो क्या रहा है आप देख रहे होगे, यहाँ पे विड्थ इसकी अब कम हो जा रही है 20%, ऊपर वाले की 80% हो जा रही है। जबकि पहले वाले में हमने क्या किया था, यहाँ पे 20% दिया था, नीचे वाले में 80%। ठीक है, तो इसके लिए एक बेटर ऑप्शन फिर ये भी रहता है, हम इसको थोड़ा सा और प्रॉपर दिखा पाए, आप टेबल को ही यहाँ पे ब्रेक कर दीजिए। फिर चाहे आपको ज़्यादा बार लगाना पड़ जाए टेबल टैग, लेकिन एक प्रॉपर फॉर्मेट तो आपको मिल जाएगा ना। इसमें और ऑप्शंस भी हमारे यूज हो जाएंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी विड्थ हम यहाँ पे दे सकते हैं 90%, और क्या दिया था हमने, अलाइन दिया था, अलाइन इक्वल्स टू सेंटर दे सकते हैं। ठीक है, एक नई ही हमने यहाँ पे टेबल बना दी, तो अब उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सही दिखाएगा। आप देखिए, जब नई टेबल हमने बनाई तो बिल्कुल सही दिखा रहा है। टेबल के बीच में ब्रेक आप देना चाह रहे हो तो BR लगा सकते हो, तरीका मैंने आपको बताई है कैसे होता है ऐसा। ठीक है, ब्रेक देना पड़ेगा, ब्रेक से हो जाएगा। तो सेम यही प्रोसेस हमें यहाँ भी करनी पड़ेगी, BR टैग, और ये हो जाएगा। ठीक है, नीचे एक और आपने ऐड करना है, तो ऊपर वाला ही कोडिंग हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो टेबल का पार्ट है हमारा ऊपर वाला, यहाँ से टेबल की वेट हमने दी है, यहाँ पे हाइट सॉरी अलाइन दिया है हमने। ठीक है, और टेबल टैग हमारा यहाँ पे बन, कॉपी कर लेते हैं सीधी, और यहाँ आ जाएगा। फुटर से पहले, इसका ध्यान रखिए, फुटर से पहले होना चाहिए। तो इस टाइप से देखिए आपको। तो कई बार क्या होता है कि अबाउट वाला पेज इस फॉर्म में दिखा सकते हैं, तो अब थोड़ा सा लुक वाइज ये थोड़ा ठीक लग रहा है, थोड़ा एक प्रोफेशनल फॉर्म में ये आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं, अप्लाई करके देखते हैं। अगर अप्लाई होता है तो बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, उसका तरीका भी आपको पता है, बॉर्डर इक्वल्स टू 1। ठीक है,
लेकिन बॉर्डर से क्या हो रहा है कि पूरे में बॉर्डर आ जा रहा है। क्योंकि ये चीज़ भी देखनी पड़ती है ना कि बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर बीच में तो बॉर्डर नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अब बीच में लाइन बॉर्डर आ रहे हैं तो एक प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं अगर ये काम करती है तो। रूल्स, एक मैंने आपको लिखाया था रूल्स इक्वल्स टू ऑल, एक हम यहाँ पे रूल्स इक्वल्स टू नो करने जा रहे हैं, बट इसने अप्लाई नहीं किया इसको। ऑफ करके तो दिखाएगा दिखाएगा। इससे ही रहता है कि जैसे कई जगह आपने दिखा होगा कंटेंट है उसके बाहर से बॉर्डर या बॉक्सेस के अंदर कंटेंट हमें दिखते हैं, ठीक है। तो बॉक्स के अंदर कंटेंट दिखाना है तो वहाँ पे बॉर्डर हमें लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है कि बॉर्डर को प्रॉपर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, पूरे में बॉर्डर अप्लाई हो जा रहा है। एक काम हम और ऐसा कर सकते हैं इसमें, उसको भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि कई सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, कई सारे इम्प्लीमेंटेशन हो जाते हैं। अगर हम एक करें, इसको टेबल के अंदर ही रखते हैं, टेबल width equals to 95%, line equals to टेस्ट। इस टेबल को प्रॉपर दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक और टेबल लगा दे रहा हूँ, ठीक है, जिसकी वेट 95% रख रहा हूँ, और इसका एक और टेबल टैग हमारा यहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए तो ऐसा हम करके देख रहे हैं, अगर अप्लाई हो जाता है तो। बॉर्डर वाली जो बात आ रही है ना मेन, अगर ऐसा दिखा देता है तो फिर तो ये ऑप्शन काफ़ी काम आएगा, इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसने बॉर्डर तो दिखाया है लेकिन टॉप का दिखा रहा है, ऊपर नीचे का, 3 साइड का नहीं दिखा पा रहा है। उसका रीजन भी वही है कि कंटेंट हाइड हो जा रहा होगा ना एक्चुअल में हमारा, ठीक है। तो वेट से तो हमने दी है, इसकी हाइट भी हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी, तभी वो सही कर पाएगा। हाइट इक्वल्स टू ऑटो, ऐसी कंडीशन में हाइट हमें ऑटोमेटिक देनी पड़ती है। ऑटोमेटिक मतलब कि जितना नीचे वाली टेबल में कंटेंट होगा, जो इसके अंदर टेबल है, इसमें जितना भी कंटेंट यूजर वहाँ पे ऐड करेगा उसके हिसाब से हाइट को ऑटोमेटिक को बढ़ा दे, ठीक है। अगर इनकेस अगर ऐसी दिक्कत आती है, नहीं ले पाता है, तो फिर हम इमेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे हाइट देख सकते हैं, ठीक है। इमेज की हाइट क्या थी हमारी यहाँ पे 257, तो यहाँ पे इसकी हाइट हम रख सकते हैं 300, लेकिन उस फॉर्म में नहीं दिखा पा रहे हैं। लाइन की सेव करके देखते हैं दोबारा, हाइट को नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अगर ये ऑप्शन अप्लाई हो जाता तो फिर आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता, एक नया पता लग जाता। CSS के थ्रू तो हो जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा था कि ऐसे ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। जॉब वेबसाइट बना रही हो उसमें हेल्प मिल जाती ना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्डर तो दिखा रहा है बट इस फॉर्म में नहीं लिखा रहा है, अलाइन सेंटर। सर हाँ तो सर ये तो हम हॉरिजॉन्टल विड्थ से भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल क्या? विड्थ सर HRT से। सर हॉरिजॉन्टल रूल जो है वो अलग है, वो तो लाइन दिखाएगा ना खाली, ये लाइन ही दिखाना चाह रहे हैं, ये चारों तरफ से बॉर्डर दिखाना चाह रहे हैं। एक्चुअल में वो क्या रहा ना कि अप्लाई नहीं कर पा रहा उसको, चारों तरफ से बॉर्डर नहीं दिखा पा रहा। फिर भी एक बार मैं एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करके देख लेता हूँ, अगर दिखा दे तो। बॉर्डर 1 रूल्स इक्वल्स टू ऑल, तो इसमें लिया नहीं प्रॉपर्टी,
चलिए ऐसे नहीं हो पा रहा तो फिर एक आपको CSS की प्रॉपर्टी बता दूंगी, थोड़ा सा आपको यूज किया जाएगा, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर तरीके से CSS नहीं करोगे तो उसकी प्रॉपर्टी लगाने में थोड़ा दिक्कत आएगी आपको। तब मैं नहीं चाह रहा था कि CSS की प्रॉपर्टी लगानी पड़े, ऐसे चल जाएगा, ठीक है। तो अब नहीं हो पा रहा तो फिर हमें करना ही पड़ेगा, फिर हमें लगानी ही पड़ेगी। CSS की प्रॉपर्टी टेबल टाइप में लगानी है तो क्या लिखा जाता है, स्टाइल, ठीक है, इक्वल्स टू CSS की प्रॉपर्टी आ जाएगी। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी बॉर्डर रेडियस, ठीक है, तो हमने उसको किया था जैसे 40 पिक्सल इस टाइप से रखा हुआ था। एक प्रॉपर्टी और हम लगा रहे हैं यहाँ पे बॉर्डर, ये प्रॉपर्टी उसके अंदर भी है, वैसे वहां पे इसको लगाने का तरीका अलग था, यहाँ पे इसको लगाने का तरीका अलग है। यहाँ पे बॉर्डर की विड्थ आती है पहले तो, ठीक है, फिर उसका कलर आता है, ठीक हो गया, और फिर उसका टाइप आता है, किस टाइप का बॉर्डर होगा। तीन चीजें आती हैं जब भी हम CSS की प्रॉपर्टी लगाते हैं। कहीं भी आप लगा रहे हो, बाहर से एक आउटसाइड एक बॉर्डर आप दिखाना चाह रहे हो, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल HTML के थ्रू आप देख रहे होंगे ये नहीं हो पा रहा पॉसिबल। तो अब अप्लाई तो हमने करना है, तो उसके लिए CSS तो आप सीखोगे। तब मैंने ये प्रॉपर्टी बता दी है, ठीक है, ये हमें इस टाइप से दिखाई देगा। और प्रॉपर दिखाना है तो हम एक काम कर सकते हैं, टेबल की मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, सेल पैडिंग इक्वल्स टू, अगर हम इसको 20 रख दें तो इस टाइप से आपको दिखाई देगा कंटेंट। थोड़ा सा और आप देख रहे होंगे कंटेंट क्लैरिफाई हो गया, थोड़ा और अच्छे फॉर्म में हमें दिख रहा है, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट जो होती हैं, उनमें कंटेंट ऐसे ही आता है। अब ज़्यादा कुछ हमने किया थोड़ी, इसमें CSS की एक छोटी सी प्रॉपर्टी लगाई, उससे हमारा काम हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही मैं उसको दिखाना चाह रहा था टेबल के थ्रू, लेकिन वो पॉसिबल हो नहीं पाया ऐसा। कई बार क्या होता है कि ये काम हमें CSS के थ्रू करना पड़ता है। ठीक है, तो समझ में तो आ गया होगा आपको कैसे लगाना है, कैसे अप्लाई करना है। CSS की प्रॉपर्टी लगाने के लिए मैंने आपको बताया कि स्टाइल एट्रीब्यूट हमें यहाँ पे लगाना होता है, या स्टाइल प्रॉपर्टी आप कह सकते हो, उसके अंदर फिर यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। अब जैसे मैंने बॉर्डर रेडियस लगाया है, ये तो आपको पता है कि ये जो राउंडेड कॉर्नर्स हमें मिल रहे हैं इसकी वजह से मिल रहे हैं, बॉर्डर रेडियस की वजह से, ठीक है। इसको मैं कम करूंगा कम हो जाएगा, ज्यादा करूंगा ज्यादा हो जाएगा। बॉर्डर वाला जो ऑप्शन बताया मैंने आपको, 2 पिक्सल बॉर्डर की विड्थ होगी, ठीक है, वाइट इसका कलर हो गया, सॉलिड इसका स्टाइल हो गया, ठीक है। अगर हम एक और ट्राई करें, अप्लाई कर दे, तो अलग अलग तरह के बॉर्डर के स्टाइल्स होते हैं। इसको तो नहीं ले पाया ये, इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये लेना पड़ेगा हमें, सॉलिड वाला सही लगता है वैसे ज़्यादा। इस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ पे हमने टेबल लगाई है वहाँ पे इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर दो अब, ठीक है। तो थोड़ा हमारा और कंटेंट जो है थोड़ा सही लगेगा और उभर के आ जाएगा कंटेंट हमारा, ठीक है। एक टेबल हमने नीचे बनाई थी, सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं, तो इस टाइप से आपको दिखाई देगा ये कंटेंट। तो थोड़ा आप देख रहे हो कि लुक वाइज और अच्छा लग रहा है ना कंटेंट देखने में। तो आपके ऊपर है, अबाउट उसको जितना अच्छा आप बनाना चाह रहे हो। अबाउट तो मेन पेज हो गया ना एक तरह से, समझो आप, होम पेज तो है ही हमारा, होम पेज में तो दिखे, लेकिन उसके अलावा अबाउट अस अगर हम जैसे यहाँ पे देखें, कोई देखता है तो ये उसका भी अच्छा लुक होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो समझ में आया ना इतना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को सर अगर इस ऑप्शन तो क्या आपकी आवाज कट जा रही है? केवल पैराग्राफ में भी दे सकते हैं, इमेज बॉर्डर केवल पैराग्राफ में भी दे सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा लगता नहीं है, उसका फील उतना सही नहीं आएगा ना। अब देख सकते हो, अगर आपको सही लग रहा है केवल पैराग्राफ में बॉर्डर देना चाह रहे हो
तो कर सकते हो, उसके लिए तरीका वही होगा। आपको क्या करना होगा, उस पैराग्राफ टैग के अंदर यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो। सेल पैडिंग तो खैर नहीं आएगा, ये तो टेबल की प्रॉपर्टी होती है। अगर आप ऐसा करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। कहाँ पे अप्लाई हुआ, यहाँ अप्लाई हुआ, लेकिन अब उतना प्रॉपर नहीं आ रहा है ना, जैसे आना चाहिए। प्रॉपर लाने के लिए फिर अदर ऑप्शंस भी यूज होते हैं उसके लिए। तो अब इतने सारे ऑप्शन जो है वो एक बार में अगर बता दूंगा आपको, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना इन सब चीज़ों को हम। जब प्रॉपर में एक्चुअल में CSS को स्टार्ट करूंगा तो ये सारे ऑप्शंस आपको धीरे धीरे कवर होते रहेंगे। धीरे धीरे मतलब आपको ये सारे ऑप्शन क्लियर होते रहेंगे, तो आपको समझ में भी आएगा कि अब हमें कौन सा ऑप्शन कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। सर पूरे वेब पेज सर में भी तो पूरे वेब तो पेज में भी तो रैंकिंग, बना सकते हैं। हाँ पूरे वेब पेज में लगा सकते हो, ऐसा होता नहीं है। पूरे वेब पेज में तो सही लगेगा नहीं। कंटेंट को हाईलाइट करने के लिए ऐसा किया जाता है कि कंटेंट थोड़ा हमारा एक उभर के आया है ना उससे। अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे आप देख रहे होगे, एक ये वाला एरिया जैसे हाईलाइट हो रहा है, ऊपर नीचे या बीच में कलर जो भी है, जो भी हमने लिखा हुआ है। तो अगर हम जैसे यहाँ जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो एक तरह से एरिया जो है हमारा हाईलाइट होके आ रहा है। कलर वगैरह चेंज करना चाहें, कलर भी चेंज हो जाता है इसका। तो ऑप्शंस आएंगे धीरे धीरे, सब बताऊंगा मैं आप लोगों को। ये इमेज के लिए भी बॉर्डर रेडियस आप लगा सकते हो। इमेज को थोड़ा दूसरे फॉर्म में दिखाने के लिए, इमेज के लिए भी तो हमने लगाई थी ऐसी प्रॉपर्टी, इमेज के लिए भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने टेबल में लगाई थी, ठीक है। एक मैंने आपको कल मेन्यू बार में ही बताया था, ऐसे वाला ऑप्शन अप्लाई करके, वहाँ पे हमने मेन्यू बार में लगाया था। अब वो डिपेंड करता है, जहाँ पे अच्छा लगता है ऑप्शन वहाँ पे आप उसको लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इतना तो क्लियर है। अबाउट अस वाला पेज आ गया। अब बात करते हैं गैलरी की, ठीक है। तो गैलरी बनाने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि गैलरी में वैसे तो खैर हमारे पास गैलरी ऑटोमेटिक बनी हुई है पहले से, ठीक है। इसके अलावा अब हम एक काम कर सकते हैं, गैलरी तो खैर बना पहले से हमारा, तो इस गैलरी को ही मॉडिफाई कर लेते हैं। क्योंकि इसमें मेन्यू बार या जो हमारा हेडर वाला पार्ट मैंने बोला था आपसे, हेडर वाला पार्ट और फुटर वाला पार्ट होना चाहिए ना हमारा, ठीक है। वो ज़रूरी है कि जैसे मैंने होम में जाना है तो होम में जा ही नहीं पाऊंगा फिर, तो क्या करना पड़ेगा हमें, गैलरी में जाके थोड़ा एडिट करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इस कोडिंग को ही हम कॉपी कर लेते हैं। पूरा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं बॉडी टैग से, ठीक है। ठीक है, बॉडी टैग से कहाँ तक होगा, मेन्यू बार तक आएगा। कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद गैलरी वाला पेज ओपन करते हैं हम। ये वाली फाइल है हमारी, राइट क्लिक और ओपन विथ नोटपैड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो बॉडी लिखा था इसको तो हटाना ही पड़ेगा, खैर हमें पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। एक टेबल तो पहले से थी हमारे पास, दूसरी टेबल भी आ गई, तो दोनों टेबल में ब्रेक देने के लिए भी नीचे अब हमें क्या करना पड़ेगा, फुटर लगाना पड़ेगा। फुटर बनाने के लिए भी हमें ब्रेक देना होगा, ठीक है। और यहाँ पे फुटर वाला पार्ट हम कॉपी कर लेंगे, जो हमें मिलेगा नीचे, बिल्कुल नीचे, ठीक है। ये वाली टेबल है हमारी, लास्ट वाली टेबल यहाँ से, ये हमारा फुटर वाला पार्ट हो गया। कॉपी कर लेते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं, इसको हटा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर लेंगे, सेव कर। अब रिफ्रेश करके चेक करते हैं। तो अगर हम अब गैलरी देखें तो गैलरी हमें बिल्कुल परफेक्टली दिखाई दी, जिस तरह से दिखनी चाहिए थी। ये गैलरी का सही फॉर्म है, ठीक है। क्लिक करके इमेज हमारी ओपन हो जाएगी। ये तरीका मैंने बताया था आपको, इमेज को क्लिक करके ओपन करने वाला, ये तरीका नहीं बताया था, अभी बता देता हूँ। अभी याद भी आ गया वो तरीका, ठीक है। मतलब अभी ये ध्यान में आ गया कि बताना था करके, मैं उस समय बताना भूल गया था आपको। बोला भी था मैंने आपसे कि याद दिलाना करके, मेरे ख्याल से आप लोगों की याद नहीं रहा होगा। अब देखो कैसे होता है,
कि हम चाह रहे हैं कि क्लिक करके हमारी इमेज ओपन हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए इमेज से पहले आपको एंकर टैग लगाना होगा, AHREF इक्वल्स टू फाइल का नाम क्या है, 1.jpg। अब यहाँ पे इसकी हाइट और विड्थ नहीं दी जाती है, ऑटोमेटिक खुद लेता है, और एंकर टैग हमारा यहाँ पे क्या होगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हमारी इमेज है, जब हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करके ओपन हो जाएगी, इस टाइप से ओपन करके देगा हमें, ठीक है। लेकिन हमें बैक तो करना ही पड़ेगा, तो बैक करने के लिए यहाँ पे कोई हम ऑप्शन नहीं मिला सकते, इमेज के लिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रखा है, ठीक है। वहाँ पे आपको बैक करना पड़ेगा। तो सिंपल सा हमने क्या करना था, एंकर टैग लगाना था इमेज से पहले, AHREF इक्वल्स टू, और उस इमेज का नाम आ जाएगा क्या था, 2.jpg, ठीक है। और एंकर टैग इसके जस्ट बाद बंद हो जाएगा। भाई इतना ही तो करना हमने, ये काम हर किसी में कर सकते हो आप, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा काम शॉर्ट हो जाएगा, 3, और यहाँ पे वो टैग हमारा यूज हो जाएगा, एंकर टैग, ठीक है। इस इमेज का नाम है हमारा 4, इसका नाम है हमारा 5, इसका नाम है, अच्छा दूसरा तो ये GIF में है, ठीक है, animbird.gif जो है वही लिखना पड़ेगा, चेंज करोगे आप तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। खुद से एक्सटेंशन को चेंज नहीं कर सकते आप। इसके बाद भी यहाँ पे एंकर टैग बंद हो जाएगा, और लास्ट में यहाँ पे भी एंकर टैग हमारा बंद हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, ये है PNG इमेज हमारी, ठीक है, ball.png, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका नाम है mylogo.png। फिर आ जाते हैं इस वाली इमेज में, इसका नाम है 3.jpg, ठीक है, और लास्ट में एंकर टैग हम क्लोज कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये हमारी गैलरी आ जाएगी, ठीक है। गैलरी तो पहले से बनी नहीं थी, बस हमने हेडर और फुटर वहाँ ऐड किया, क्लिक किया तो आप देखोगे जूम होके इमेज आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। किसी भी इमेज को अगर आप देखोगे, हर इमेज में आपसे दिखा देते हैं, क्लियर है, और ज़्यादा मैग्नीफाई भी हो जाएगा। बैक तो करना ही पड़ेगा फिर आप इस टाइप से, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया गैलरी के लिए कैसे करना है। गैलरी हो गया, अबाउट अस हो गया, होम हो गया, आधी से ज़्यादा वेबसाइट तो हमारी बनी चुकी है समझो, ठीक है। लास्ट हमारा क्या रह गया इसमें, फिर फीडबैक हो गया और कंटेंट हो गया। अब फीडबैक के लिए भी मैंने आपको बताया था कि एक फीडबैक फॉर्म बनेगा हमारा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं उसके अंदर, बहुत कम ऑप्शन होते हैं, बता ही देता हूँ कि पूरी कंप्लीट हो जाएगी आज वेबसाइट हमारी। इसमें पहला पेज हमने क्या बनाया था, चलिए कंटेंट तो यहीं से भी हम कॉपी कर लेंगे, हमारा हेडर और फुटर यही तो है, उसी को हमने कॉपी करना है। ये हमारा हेडर वाला पार्ट हो गया, वही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं, नोटपैड, और पेस्ट कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा पार्ट जो है हमारा इसमें, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है ना, मेन्यू बार रहेगा, लेकिन मेन्यू बार को हटाना, ध्यान रखना पड़ेगा ना इन चीज़ों का हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, फीडबैक फॉर्म बनेगा, ठीक है। चाहो तो उसकी एक हेडिंग हम यहाँ पे बना सकते हैं,
बनानी पड़ेगी क्योंकि वो तो रिक्वायर्ड है, ठीक है। हेडिंग को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब करना चाहो कर सकते हो। दूसरा, फॉर्म बनाने के लिए आपको बताया कि फॉर्म टैग यहाँ पे यूज किया जाता है, इसको हम फीडबैक के नाम से, फीडबैक डॉट HTML, ठीक है। तो चेक करते हैं फीडबैक का ऑप्शन हमारा कैसा दिख रहा है फिलहाल, अभी इस टाइप से दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग को सेंटर में ले आएंगे। अंडरलाइन अगर आपको लगता है करने की जरूरत है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ऐसे भी ठीक रहेगा, ठीक है। फॉर्म का अलाइनमेंट भी चेक कर लेंगे, वो तो हम बाद में चेक कर लेंगे कि फॉर्म का अलाइनमेंट क्या रहेगा। पहले फीडबैक फॉर्म बनाते हैं। अब फीडबैक फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स आती है, वहाँ पे क्या क्या पूछा जाता है। नेम आता है जैसे, ठीक है, एक फील्ड वहाँ पे आएगा नेम। तो नेम के लिए हमें वहाँ पे किसकी जरूरत है, बॉक्स की जरूरत है। तो इनपुट क्या आ जाएगा, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट आ जाएगा, साइज इक्वल्स टू 20-30 जितना आप लेना चाहो, ठीक है। प्लेस होल्डर देना चाहो आप दे सकते हो। कई जगह तो ऐसा वाला फॉर्मेट भी नहीं होता है, वो किस तरह का फॉर्मेट रहता है वो भी बताता हूँ आपको। प्लेस होल्डर ही यूज होता है केवल बस, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से तो ऐसा ही आता है, उसमें प्लेस होल्डर ही दिखाता है और कुछ नहीं दिखाएगा, ठीक है। प्लेस होल्डर मेरे ख्याल से यहाँ दिखा नहीं पा रहा है, दिया भी तो नहीं हमने कुछ। ये प्लेस होल्डर आ गया। अच्छा, फॉर्म का अलाइनमेंट भी हम चेंज करते हैं, इसको करते हैं हम सेंटर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ गया, नेम। नेम के बाद फिर वहाँ पे ईमेल आईडी आती है, ईमेल आईडी पूछा जाता है, ठीक है। ईमेल आईडी के लिए क्या लिखा जाता है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल, ठीक है। साइज इक्वल्स टू 30-40 आप रखना चाहो रख सकते हो। दूसरा, प्लेस होल्डर हम देना चाहें दे सकते हैं, यहाँ पे ईमेल, सेव कर लीजिए, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। होल्डर काम नहीं कर रहा था इसमें। अगर आपको लगता है कि फिर प्लेस होल्डर काम नहीं कर रहा तो एक काम और कर सकते हैं, इसको भी टेक्स्ट ले लीजिए हम, ठीक है। टेक्स्ट लेना पड़ेगा फिर आपको इसको, कुछ हमारा मिस तो नहीं हो गया इसमें। सर पाल छोड़ा लिखा आपने। हाँ, वही दिक्कत आ रही है ना, इसको तो ईमेल ही रंग देते हैं। ठीक है, प्लेस होल्डर दिखा रहा है इसमें भी। उसके अलावा फिर यहाँ पे जो क्वेरी रहती है, तो क्वेरी के लिए यहाँ पे क्या बनता था, टेक्स्ट एरिया बनता था, जो मतलब हम मैसेज लिखेंगे, ठीक है। रोज इक्वल्स टू, इसको हम कर देते हैं रोज को 10, कॉल्स इक्वल्स टू 30, दूसरा प्लेस होल्डर इक्वल्स टू क्वेरी या मैसेज जो भी आप लिखना चाहते हो वहाँ पे, और टेक्स्ट एरिया हमारे यहाँ पे बंद हो जाता है, ठीक है। इस टाइप से रहेगा। 30 तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 25 सही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हम बिल्कुल बराबर रखना चाह रहे हैं ना। 25 भी कम हो गया, 27 ट्राई करते हैं, थोड़ा हम ये ट्राई करें कि उसके बराबर आ जाए थोड़ा, ठीक है। इतना सही है। और दूसरा, इसकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, इसको कम कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं,
बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होती ना उसकी। और लास्ट में फाइनली क्या होता है, बटन होता है, बस नहीं होता उसमें। तो बटन के लिए क्या आता है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू, बटन भी लिख सकते हो आप, सबमिट बटन बनाना है तो उसके लिए तो सबमिट ही आएगा, सबमिट वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट, ठीक है, एंड एनबीएसपी एंड एनबीएसपी, क्योंकि एक और बटन हम यहाँ पे बनाएंगे ना, इनपुट टाइप इक्वल्स टू रिसेट वैल्यू, वैल्यू मतलब जो हमने वहां दिखाना है, वैल्यू इक्वल्स टू क्लियर। इस तरह से हमारा फीडबैक फॉर्म भी बन जाएगा, ठीक है। बाकी और चेंजेस करने के लिए तो फिर हमें वहाँ CSS यूज करनी ही पड़ेगी, बिना उसके नहीं होगा। ऐसे बटन का साइज चेंज करना है, इनका साइज बदलना है, फॉन्ट साइज इनका बढ़ाना है, थोड़ा और अच्छे सीक्वेंस में लेके आना है, तो वहाँ CSS हमें चाहिए, बिना उसके नहीं होगा। तो फीडबैक फॉर्म में तो जनरल इतना ही रहता है। कॉन्टैक्ट में क्या होगा, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। अभी तो पेज हमारा है नहीं कॉन्टैक्ट वाला, तो बनाना पड़ेगा हमें। अब इसमें क्या रहेगी, हमारी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं इसी को, एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा पोर्शन तो इसमें हमारा हट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, ये हट जाएगा हमारा यहाँ से। लाइन की जरूरत भी नहीं है, कॉन्टेक्ट अस, और नीचे यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक ईमेल दे दिया अपना, कुछ भी, उसके अलावा और क्या डिटेल दे सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर, चलिए सबमिट मोबाइल वाला नंबर। कैसे? हाँ, क्या हुआ, चलिए सबमिट और क्लियर सबमिट और क्लियर क्या करना है, सबमिट और क्लियर सबमिट और क्लियर में इसमें मतलब चेंज करना है कुछ, चेंज तो हमारा CSS से ही हो पाएगा, इसमें नहीं होगा चेंज। कुछ भी चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशंस करने हैं, ये हमारा इसमें नहीं होगा। अदर ऑप्शन जो मैंने पॉसिबल ऑप्शन आपको बताए हैं, उनको अप्लाई कर सकते हो आप, जो अदर वर्ड होती हैं इनकी, अप्लाई कर सकते हैं उनको आप। फिलहाल तो नॉर्मली ये डिटेल्स हैं, इसको हम साइज बढ़ा देते हैं, इसका थोड़ा हेडिंग की फॉर्म में लेते हैं इसका। चाहो तो एक आप काम यहाँ पे और कर सकते हो, जैसे लोकेशन का होता है ना कई बार, वेन्यू का या लोकेशन का। वैसे तो लोकेशन है कि एड्रेस वगैरह तो वहाँ पे दोगे ही आप, ठीक है, एड्रेस का ऑप्शन तो आएगा ही यहाँ पे। जो भी एड्रेस है, लेकिन उसके अलावा लोकेशन हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं तो लोकेशन भी आ जाएगा। यहाँ पे इमेज लगानी पड़ेगी हमें, हाइट और वेट तो फिर आप जितना देना चाह रहे हो आपकी चॉइस है, ठीक है।
कॉन्टेक्ट हमें इस टाइप से दिखाएगा, ये कॉन्टेक्ट पेज आ गया हमारा। टेबल के फॉर्म में इसको अगर हम दिखाते हैं तो और अच्छा हो जाएगा कि हमको एलिमेंट वगैरह थोड़ा सा चेंज कर पाएंगे, प्रॉपर कर पाएंगे और चीज़ें टेबल के फॉर्म में। ये भी सकता है बैकग्राउंड में कलर वगैरह दिखाना है, वो टेबल के थ्रू पॉसिबल हो सकता है कि हम टेबल के बैकग्राउंड में कलर दिखाएंगे तो कलर चेंज करके दिखा सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया के कॉन्टेक्ट्स वगैरह जो होते हैं या लिंक्स वगैरह होते हैं वो हम वहाँ पे दे सकते हैं, ये कर सकते हो आप। तो ऑप्शंस तो कई सारे हैं करने के लिए। मैप वाला ऑप्शन कैसे आप लोगे, उसकी इमेज आती है, मतलब लाइव लोकेशन तो पॉसिबल है ही नहीं दिखा पाना। लाइव लोकेशन जो है वो तो बिना किसी एप्लीकेशन के नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कई सारे ऑप्शंस वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं लाइव लोकेशन दिखाने के लिए, तभी वो दिखा पाएगा, ऐसे नहीं होता है। टूल्स ऐड करने पड़ते हैं। सपोज अगर हम ऐसा टाइप करें, इससे आप कर सकते हो HTML कोड फॉर माई लाइव लोकेशन, ये भी दिखा रहे कोड। लेकिन क्या होता है, इन चीज़ों को सर्च करना पड़ता है, ऐसे ही डायरेक्टली हम इसको नहीं कर सकते हैं। जियो लोकेशन API ऑप्शन दिखा रहा है, इसके थ्रू हम करेंगे। मेन तो यह है कि आप सिंपली इसको एक काम कर सकते हो, मैप्स में जाके सर्च करते हैं। सर्च करना पड़ेगा, खुद से सर्च नहीं करेगा। जैसे ये लोकेशन है, लाइव दिखा देगा अभी। तो टाइम तो ले रहा है सर्च करने में, प्रॉपर उसको दिखा नहीं पा रहा है। दिक्कत थोड़ा वही आ रही है कि थोड़ा देर में सर्च कर रहा है, मे बी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही हो ना। इस तरह की जो लाइव लोकेशन जो दिखाता है जो एक्चुअल में, उसके लिए नेट की स्पीड हमारी अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा बहुत भी अगर स्लो होगी तो फिर वहाँ पे ये दिक्कत आ रही है।
दोबारा सर्च करते हैं एक बार। और दिक्कत वही है नहीं। थोड़ा टाइम तो लगेगा सर्च करने में। सर वो फीडबैक फॉर्म में सबमिट और क्लियर कैसे लगाया था वो बता दीजिए। किसमें सबमिट और क्लियर? उसके लिए तो बटन बनेगा ना हमारे। बटन की कोडिंग आप लोगों को बताई तो थी, बोल गए क्या आते हैं? उसमें आपकी बटन की कोडिंग आ जाएगी। इनपुट टाइप इक्वल्स टू, यही हमारे बटन बनते हैं। सबमिट बटन बनाने का तरीका यही है, रिसेट बटन बनाने का तरीका यही है हमारा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा। इससे आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? चलो मान लेते हैं कि ये है सही लोकेशन, क्योंकि सर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। उसका स्क्रीनशॉट लेके आप फिर कर सकते हैं, उसका तरीका भी आपको बताया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप क्या करोगे, पिक्चर मैनेजर में जाओगे। ठीक है, यहाँ में तो क्रॉप वगैरह जो भी करना है वो कर लेंगे। इस तरह से आपको दिखा देगा, क्रॉप करना है क्रॉप कर लीजिए उसको। आप एडिट पिक्चर में जाके क्रॉप का ऑप्शन आ जाएगा। ये हो गया। जितना एरिया आपको दिखाना है वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। ये हो गया, ठीक है, ओके कर दीजिए, हो जाएगा। और सेव करना चाहें सेव कर लीजिए, रिनेम करना है रिनेम भी कर सकते हैं। रिनेम का ऑप्शन एडिट पिक्चर में रहता है, पीछे दिख रहा है।
राइट क्लिक और इमेज। तो पीएनजी इमेज होगी यहाँ पे map.png, ठीक है। ये आया होगा एक्चुअल में हमारा वहाँ पे, देख लेते हैं इसको भी। चलिए चेक करते हैं माई लोगो और map। कहीं डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कहीं पे चले गया ऐसा लग रहा है, चेक करते हैं एक बार। यहाँ पे तो है नहीं, डॉक्यूमेंट्स में चेक करना पड़ेगा एक बार। कई बार क्या होता है डॉक्यूमेंट्स में भी आपको नहीं मिल पाता है, तो पिक्चर मैनेजर से ही फिर आपको मिल पाएगा, वो वहीं से चेक करेंगे हमसे, ठीक है। कहाँ सेव किया था एक लोकेशन तो हमें पता लग जाएगी उसकी। जब बीएमपी इमेज ले रहा है, सही बिटमैप ले रहा है, प्रॉपर्टीज अगर हम चेक करेंगे तो दिखा देगा यहाँ पे पिक्चर्स के अंदर है, सी ड्राइव यूजर्स और पिक्चर्स के अंदर इस लोकेशन में जाना पड़ेगा। कॉपी तो नहीं कर पा रहा, मैनुअल सर्च कर सकते हैं, सी ड्राइव इसर और पिक्चर, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ पे सी ड्राइव यूजर्स इसर और पिक्चर। ये हैं दो इमेज हमारी, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। सेम फोल्डर में आप वहाँ पे जा सकते हो जहाँ पे फाइल रखी हुई है, और इसकी जरूरत नहीं, इसको हटा दी। ठीक है, तो जब तक हम वहाँ से इसको क्लोज नहीं करेंगे यहाँ पे पेस्ट नहीं होगा। तो map.bmp, तो इमेज जो है हमारी यहाँ पे bmp इमेज है, map.bmp सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद जब यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, तो लोकेशन भी हमें दिखाने लग जाएगा। ये हमारी लोकेशन भी आ गई, जो भी लोकेशन ये आपके हिसाब से जो लगता है। एक काम और कर सकते हो, प्रॉपर दिखाने के लिए इसकी हाइट और विड्थ को ऑटो कर सकते हो। कई बार क्लियर नहीं हो पाता ना, एकदम से पता नहीं चल पाता। ऑटो ले लो आप, ऑटोमेटिक एड्रेस कर लेगा खुद ही अपनी हाइट और विड्थ को, ठीक है। टेबल में रख के करेंगे इससे हम, तो थोड़ा ये हो जाएगा कि गैपिंग दे सकते हैं स्टार्टिंग में, पहले जो बिल्कुल चिपक के आ जा रहा है ना, तो गैपिंग नहीं आ रही है। गैपिंग देने के लिए या तो फिर आप एंड एनबीएस पे लगाना पड़ेगा, टीका वही है, और दूसरा तो है नहीं, ठीक है। इस टाइप से, क्योंकि थोड़ा गैपिंग होना भी जरूरी है, तब जाके सही दिखाई देगा, सही लगेगा भी देखने में, ठीक है। ये काम हम इसमें भी कर सकते हैं कि जो हेडिंग वगैरह हमने दिखाई है, सब में ये दिक्कत आ रही, एंड एनबीएसपी एंड एनबीएसपी,
अच्छा, हेडिंग में बाहर से सपोर्ट नहीं करता है, कल भी हमने ट्राई करके देखा था, जैसे बताया भी था मैंने आपको, पहले देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अंडरलाइन में दिक्कत यही आती है कि इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, जैसे आप देख रहे होगी कि स्पेस दिया तो अंडरलाइन दिखाने लग गया उस स्पेस में, तो अंडरलाइन पहले आप लगा दीजिए, वो फिर ज़्यादा और सही लिखा हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, देखना पड़ेगा आपको कहाँ पे कैसे आ रहा है। तो इसको कॉपी करके हम यहाँ भी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मेल के लिए भी हो गया। अच्छा, ईमेल के लिए तो अप्लाई हो ही गया था, कॉन्टैक्ट के लिए अप्लाई कर लेते हैं और एड्रेस के लिए अप्लाई कर लेते हैं। दूसरा लोकेशन के लिए भी आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। तो इस तरह से प्रॉपर फॉर्म में आप यहाँ पे वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, तो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? फिर पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इस फोल्डर का जिप बना के मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, पूरा कंप्लीट क्या हुआ? सर ये वेबसाइट का नाम आएगा ना वहाँ, तो इस फोल्डर का मैं जिप बना के जरूर भेज दूंगा आप लोगों को, लेकिन ट्राई यही कीजिएगा कि इसको कॉपी ना करें, इसके जैसा आप बना सकते हो बिल्कुल कॉपी करके। अगर आप बनाओगे, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। थोड़ा ट्राई करो कि कुछ चीज़ें अपनी ऐड करके उसको बनाओ। अच्छा, आज की फाइलें देख लेते हैं, कौन कौन सी फाइल थी हमारी जिसको हमने चेंजेस किए थे। एक ईमेल दी थी, कॉन्टैक्ट था, फीडबैक, होम और अबाउट। ठीक है, एक तो ये हमारा। और कुछ इमेजेस भी थी हमारी गैलरी की। ठीक है, तो इन इमेज को भी रखना पड़ेगा वहाँ पे, तब जाके हमें प्रॉपर दिखा पाएगा। कोई वीडियो लगाना है तो वीडियो भी लगा सकते हो आप, वो तो फिर चॉइस है ना आपकी कि जो भी जिस तरह से आप वहाँ पे करना चाह रहे हैं। जैसे बॉल वाली इमेज भी थी हमारी, ये भी थी, कंप्यूटर वाली थी, क्या बताएं। तो हमने कॉपी कर ली है, दो वाली इमेज थी हमारी, ऐसे ही है। और ठीक है, इतनी ही है हमारी। सर हाँ, सर जैसे आपका वो आ रहा था ना, जैसे आपने वो वेबसाइट ने थोड़ा गैप गैप दे के लिखा है ना, हेडर वाले पार्ट पे एकदम मतलब टॉप पे टच कर रहा है, हाँ, तो उस पसंद यहाँ पे NBSP तो लगाया नहीं हो रहा है ना। आप हेडिंग के बाहर लगा रहे हो ना, हेडिंग के अंदर लगाओ। हेडिंग वाला जो टैग लगा रहे हो उसके अंदर लगेगा, उसके बाहर लगाओगे तो नहीं दिखाएगा। सर ये मतलब ऐसे ही वर्टिकली दिखाते हैं, जैसे ये वेबसाइट नेम जैसे लिखा है ना, उनके बीच में भी गैप दिखाएगा। बीच में नहीं आएगा, बीच में तो सिंगल गैप रहेगा। अगर आप NBSP लगाते हो, स्पेसिंग कैरेक्टर आप दे रहे हो वहाँ पे, तो तब आएगा, अपने आप नहीं दिखाएगा ना। तो जब आप स्पेसिंग वहाँ यूज कर रहे हो तब होगा। ठीक है, तो इतना क्लियर है फिर आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं और किसी को?
जितने भी ऑप्शन बताए हैं सब क्लियर हो गए? हाँ रोहित बताओ। ये सारे टेबल के उससे ही तो बने। हाँ टेबल यूज कर सकते हो, टेबल का इम्प्लीमेंटेशन करके आपने देखा होगा कि थोड़ा ये कि उसको मैनेज करना इजी यूज है। पूरा तो टेबल यूज नहीं किया हमने, हाँ वैसे ज़्यादातर करी है, टेबल का यूज हमने ज़्यादातर किया है इसमें। नहीं जब लिंक कर रहे तब यूज करना है वैसे, और फिर से वेब पेज। जरूरत है तो आप कर सकते हो, नहीं जरूरत है तो डायरेक्टली भी कर सकते हो आप। टेबल वेब यूज पेज करना जरूरी नहीं है होगा। टेबल की कैसे कैसे क्या? वेब पेज की जैसे मेन्यू बार बना रहे हैं या फूटर का वेब पेज बना रहे हो, बिना टेबल यूज कैसे बनेगा फिर? बिना टेबल के बन जाता है, तो बताऊंगा आगे आपको। अच्छा अभी नहीं आगे बताया ना। नहीं अभी नहीं बताया मैंने वाला। तो हमें वैसे ही बनाना है उसको, टेबल का यूज करके, यही पूछा था। जैसे आपको सही लगता है टेबल से ही बना सकते हो, इजी पड़ता है उससे थोड़ा। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ, पूरा ये कंप्लीट है इसमें। ठीक है, और कोई तो डाउट तो नहीं है किसी का? सर हाँ बताओ। सर ये कैसे पता चलेगा, जैसे हमने होम पेज बना दिया ना टेबल के थ्रू और फ्रेम के थ्रू भी होम पेज बना, किसी को देख के चलेगा ये टेबल के थ्रू बना है या फ्रेम के थ्रू बना है? अब ऐसे पता नहीं चलेगा, वो तो कोडिंग जब देखेगा तब तब पता लगेगा। वैसे कहाँ पता चल रहा है कि आप फ्रेम से बना रहे हो, टेबल से बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, ऐसे पता नहीं चलेगा ना। जब तक वो उसका सोर्स व्यू नहीं करेगा, कोडिंग व्यू नहीं करेगा, तो तब तक कैसे पता लगेगा। ठीक है, चलिए फिर आज इतना ही करते हैं। फिर कोई अगर आपके डाउट्स वगैरह रहेंगे तो उसको कल क्लियर कर लीजिए।